अपरोक्ष रूप से शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? कि प्राचीन वरिहसत जो थे वो यज्ञ में इतने संलग्न थे, उन्हें यह भान नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, है कि नहीं। यज्ञ में पशुओं की बलि दे रहे थे और उन्हें लगता था कि हम इससे अभीष्ट फल प्राप्त करेंगे, इसी भ्रम में पड़े थे। तो नारद जी ने जब देखा ये राजा तो पतन के मार्ग पे जा रहा है, इसलिए उनको उन्होंने समझाना चाहा। समझाने का उन्होंने तरीका निकाला। अगर सीधे सीधे उनको कह देते कि आप यज्ञ बंद कर दो, यज्ञ से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो राजा थे, हाँ, हम भाव से हो सकता है उनकी आज्ञा को अस्वीकार कर देते। तो श्री नारद जी ने एक कथा सुनाई। कथा किसकी सुनाई? पुरंजन की। ये पुरंजन कौन है? हाँ, जीवात्मा ही पुरंजन है। किंतु उन्होंने इस ढंग से उस कथा को सुनाया कि वो समझ भी जाए और उसे खराब भी नहीं लगे, है कि नहीं। तो जीवात्मा जो है, ये पुरंजन जब इस भौतिक शरीर में आता है तो अकेले नहीं आता है, साथ में कौन आता है? अभिज्ञात। उसे पता नहीं चलता, उसका परम मित्र जो है वो भी साथ में आता है। किंतु इस पांचाल नगरी में जब वो प्रवेश करता है तो ये भूल जाता है कि उसका मित्र कहाँ है। उस मित्र को भूलने के कारण ऐसे माया के जाल में ऐसा उलझ जाता है वो, उसे कुछ पता नहीं चलता, इंद्रिय तृप्ति में एकदम लिप्त हो जाता है। तो इस पुरंजनोपाख्यान में हमारे शरीर के अंदर जीव किन किन उलझनों में, किन किन जालों में फंसा हुआ है, कैसे भोगों में आसक्त हुआ है, उन्हीं सब का वर्णन इसमें श्री नारद जी ने किया है। अलंकारिक भाषा में उपमा दे दे करके बहुत विस्तार में दिया गया है ये प्रसंग। तो इसको आप कई बार पढ़ेंगे तो शायद समझ पाओगे। समझ रहे कि नहीं? एक एक चीज को अलंकारिक भाषण में श्री नारद जी बता रहे हैं। पहले तो लोग यही नहीं समझ पाते कि पुरंजन है तो अभिज्ञात कौन है। अभिज्ञात जो है वो परमात्मा है। हाँ? और ये 360 जो इसके सैनिक हैं, पता है इसमें 360 सैनिक जो है कौन है? ये जो साल में 360 दिन होते हैं, ये इसके सैनिक है। ये धीरे धीरे भार अपना कर रहे हैं, पता नहीं चलता, है कि नहीं। भागवत के दूसरे स्कंद में बताया गया है, आयुर हरति वैकुंसाम उद्यनस्त चयन्नसो। सूर्य का उदय होना, अस्त होना हमारी आयु को छीण कर रहा है, किंतु हमें पता नहीं चलता है कि नहीं। हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि सूर्य क्यों निकलता है, क्यों अस्त होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। हाँ? वास्तविकता यह है कि वो हमारी आयु को एक एक दिन घटा रहा है और हम कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। हम जन्मदिन मनाते हैं, आज इतने दिन के हो गए, ये वर्षगांठ है जन्म की, वो है। वास्तविकता क्या है कि हमारी आयु घट रही है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो जो काल की पुत्री है जिसका नाम है जरा, जरा को काल ने कहा, जब जरा पूरे ब्रह्मांड में वो भी कोई उसे स्वीकार नहीं किया विवाह के लिए, नारद जी मिले। नारद जी रास्ते में मिल गए उसको, नारद जी के सामने प्रपोज किया कि आप मेरे साथ विवाह करो। तो नारद जी तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
जब प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसे क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, है कि नहीं? सामान्य जीवन में भी देखा जाता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज करती है और वो ठुकरा दे तो, हाँ, तो उसे क्रोध आता ही है। और कभी कभी तो क्या है, वो सीरियस कदम उठा लेते हैं, है कि नहीं? ये स्वाभाविक है। इसलिए जब श्री नारद जी ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि अब एक जगह आप ठहर नहीं सकोगे। तो नारद जी जैसे व्यक्ति को तो बड़ा आनंद आया उसके श्राप से, है कि नहीं? ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा भक्त बनाएंगे, ज्यादा भगवान का प्रचार करेंगे। वैष्णव का ये स्वभाव है। वैष्णव को हमेशा नारद जी के अनुकरण करना चाहिए। हम वैसे भी हमारा संप्रदाय जो है वो, है कि नहीं, नारद जी की परंपरा में चल रहा है ना। तो हमें नारद जी के परंपरा का अनुकरण करना चाहिए। ज्यादा घूमो, ज्यादा प्रचार करो, ज्यादा भक्त बनाओ, यही नारद जी का उपदेश है। महाप्रभु चैतन्य जी ने क्या कहा है? हमारा आज्ञा गुरु भैया, तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तब ये काल कन्या को जब किसी ने स्वीकार नहीं किया, वापस आके अपने पिताजी से कहती, पिताजी मुझे कोई स्वीकार नहीं। अच्छा, बुढ़ापा किसी को पसंद है क्या? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा आ जाती। तो काल ने कहा अपनी पुत्री से, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है ना, तुम जिसे पसंद करो उसका वर्ण करो। तुम्हें जो पसंद आवे उसका वर्ण तुम स्वयं करो। कहाँ जाएगा? हाँ, पकड़ के वर्ण करो उसका, छोड़ो मत उसको। ये है स्थिति हमारे जीवन में। वृद्धावस्था आएगी ही, अगर जीवित रहेंगे तो, है कि नहीं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जन्म लिए हैं तो हमें बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी सताएगी, और एक दिन मृत्यु का भी कष्ट सहना पड़ेगा। तो ये श्लोक इसमें बता रहे तात्पर्य में देखिए कि परम वैष्णव होने के कारण से नारद मुनि अन्यों का हित करने हेतु सदैव वो उद्यत रहते, तैयार रहते हैं। परोपकार करने में वो हमेशा तैयार रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य जी ने भी कहा है, भारत भूमि ते हिला जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसे अपने जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। कैसे? पर उपकार करके। पर उपकार क्या है? जो जीव भगवान से विमुख होके नाना प्रकार की देहों में भटक रहे हैं, इधर उधर माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, इसी तरह उनको भगवान से जोड़ दो, भगवान की तरफ उनका रुख कर दो, है कि नहीं? भगवान की तरफ किसी को जाने की इच्छा नहीं होती है। माया ऐसी प्रबल है भगवान की। भगवान कहते गीता में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि भगवान की माया इतनी दुस्तर है, इतनी प्रबल है कि इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किसके लिए सुगम है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं तो मेरी शरण में आ जाता है। शरण में आ जाता है उसके लिए बहुत आसान है। कितनी आसान है? जैसे गाय के बछड़े का खुर, खुर से बना हुआ गड्ढा, है ना, हार्डली 2-2.5 इंच का होगा। हाँ, एक साथ में आप अगर एक पग उठाए तो कम से कम 50 गड्ढे को पार कर लेंगे। ये भवसागर इतना छोटा हो जाता है उसके लिए।
सागर की उपमा खाली दी गई है इस संसार की, सागर है नहीं। लेकिन जैसे सागर में कोई गिर जाए तो पार कर पाना उसके लिए असंभव है, बहुत कठिन है। जब तक कोई आके उसे बचाए नहीं, तब तक वो उसमें से निकल नहीं सकता। वही स्थिति है इस भव सागर। भव सागर में से हम तभी निकल सकते हैं जब सॉरी, जब कोई वैष्णव हमारे ऊपर कृपा। बिना वैष्णव की कृपा के, बिना किसी साधु की कृपा के हम भगवान की शरण में नहीं जा पाते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए साधु संग करने के लिए। हाँ? सतां प्रसंगानमवीर्य संवेदां भवन्ति कृतकारणरसायना कथा। जब साधु संग करते हैं, वैष्णव का संग करते हैं, तो कथा होती है भगवान की। भगवान की कथा क्या करती है? हमारे कर्ण रंध्र के द्वारा अंदर जाती है हृदय में, और हृदय में बैठी हुई सारे जो गंदगियां हैं उनको स्वच्छ कर देती है ना। श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्था विधुनोति सुता। धो डालती है हृदय को, निर्मल बना देती है। जब हृदय निर्मल हो जाता है तो वहां भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मरना है, ये शरीर छूटेगा, परमानेंट नहीं है, क्षण भंगुर है, छूटेगा। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है? कौमारमाचरित प्राज्ञो, हाँ? धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म, हाँ? तदप्य ध्रुवर्थदम। बाल्यावस्था से, कुमारावस्था से, 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यह मानव देह जो है दुर्लभ है, मृत्यु ध्रुव है, शरीर छूटेगा निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु लाभकारी भी है, बहुत काम का है ये मनुष्य देह, है ना। इसका उपयोग कर लेना चाहिए हमें। किस चीज में? भगवत प्राप्ति में। अर्थदम बहुत महत्वपूर्ण है ये, भले नासवान है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब तक ये है इसका हम उपयोग कर लें भगवान की प्राप्ति में, भगवत धाम जाने के लिए। तो भले ही कोई उन्हें साफ ही क्यों न दे। अब देखिए, वैष्णव इधर उधर घूम के प्रचार कर रहे हैं तो उनको कोई कटु शब्द बोलता है, कोई गाली भी दे देता है, कोई ऐसे भी बोलता है, इसको कोई काम तो है नहीं, है कि? लेकिन उसका वो बुरा नहीं मानते, उन्हें तो अपना काम करना है। हाँ? भटके हुए जीवों को भगवान से मिलाना है, ये उनका उद्देश्य है। यद्यपि कालकन्या को श्री नारद मुनि ने मना कर दिया था। नारद जी ने जब इनकार कर दिया तो क्या करे वो, निराश होकर के, फिर भी नारद जी ने उसको शरण दिया, उसके ऊपर कृपा किया। कृपा क्या है साधु का? क्या कृपा करता है साधु? उसकी बुद्धि को भगवान की तरफ घुमा देता है। तो इस संसार में कहते हैं कि जब वहां से निराश हुई वो, तो भय, भय को अपना पति बनाया। भय क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है संसार में। मरने का डर सबको रहता है, उसको यवन की संज्ञा दी गई है। चारों वर्णों में वर्णाश्रम से नीचे के जो लोग हैं यवन कहलाते हैं। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्तुति की है, किरात उड़ांद पुलिंद पुलकशा आवीर शुंभाय वनाकुसुमदया
अन्ये च पापा यदपाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये वर्णाश्रम के नीचे वाले हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी चर्चा है सब जगह। लेकिन इसके नीचे इनसे भी अधम है, किरात ऊंट पुलिंद पुलकस नाभिर शुंभ यमन खस, ये ऐसी जातियों में उत्पन्न हुए लोग एकदम निम्नतम, ये भी भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। बताइए कितनी अच्छी बात है। जब ऐसे लोग भी भगवान के नाम का आश्रय लेके शुद्ध हो सकते हैं, तो जो वर्णाश्रम में है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कुल में जन्म जिनका हुआ है, उनके लिए क्या कहना है कि नहीं। गीता में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ए विष्यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्र ते यान्ति परमाम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र को अल्पज्ञ कहा गया है शास्त्र, है ना। तो माताएं इसको अन्यथा न लें कि शास्त्र हमें ऐसा क्यों निम्न स्तर में लिया है। वैदिक शास्त्र जो कह रहे हैं उसको मानना चाहिए। अल्पज्ञ कहा गया, तो ऐसे अल्पज्ञ लोग भी भगवान की शरण लेकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किम पुनर्ब्राह्मण भक्ता, किम पुनर्ब्राह्मण भक्ता, तो फिर ब्राह्मणों और भक्तों के विषय में क्या कहा जाए, है कि नहीं। ऐसा है, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, है कि नहीं? तो ये काल कन्या जो है अपनी इच्छा से वर्ण कर लेती है और फिर इससे हम बच नहीं सकते। मुकुंदमाला स्तोत्र में देखिए महाराज कुलशेखर ने स्तुति किया है। श्री गोपाल बहुत इस श्लोक को गाते थे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम भूतस्ते। कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, अभी मैं स्वस्थ हूं और इसी समय आप हमारे मानस राजहंस को अपने चरणों में लगा दें, आश्रय दे दें, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बात पित्त कफ जब गला रूध लेंगे, बंद कर देंगे, कंठावरोधन विधौ स्मरण, तो मैं आपका भजन कैसे कर सकूंगा, कैसे आपके नाम का उच्चारण कर सकूंगा। ऐसी स्थिति में जब गला रुक जाएगा, तब अगर कोई कहे कि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या संभव हो पाएगा। इसलिए जब शरीर स्वस्थ हो, यावत स्वस्थ विदम देहम यावत मृत्योस्य दूरतः तावत आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यति। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तभी तक अपना हित कर लेना चाहिए। प्राणांते किम करिष्यति, शरीर छूट जाएगा तब क्या करेंगे। इस साधन का उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्णा। एक प्रश्न लेंगे।